ये छात्रों, आज हम समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 17 के आगे एक प्रश्न हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में ये है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार से कक्षा के प्रत्येक 3 अनुभाग है, तो इस स्कूल के द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। सपोज दैट अगर हम यहाँ लिख दें क्लास, यहाँ हम लिख दें सेक्शन। क्लास फर्स्ट से प्रारंभ करते हैं। सेक्शन ए, बी और सी है, 3 सेक्शन है। तो क्लास फर्स्ट में प्रत्येक छात्र 1 पौधा लगाएगा, तो यह नंबर ऑफ ट्रीज एक ये लगाएगा, 1 पौधा ये लगाएगा, 1 ये लगाएगा, तो नंबर ऑफ ट्रीज होंगे 3। सेकंड क्लास, ये दूसरी कक्षा है, तो दूसरी कक्षा में प्रत्येक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा। तो इस प्रकार से पेड़ों की संख्या नंबर ऑफ ट्री ये हो जाएगी 6। जो थर्ड क्लास होगी वो प्रत्येक सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा, 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि देखें और ये 12th तक लगनी है, तो 12th क्लास 12 + 12 + 12 लगाएंगे पेड़, तो ये हो जाएंगे 36। इस प्रकार से एक सीरीज बन जाएगी, इसलिए एक श्रेणी बनेगी। उस श्रेणी में पेड़ों की संख्या होगी 3, 6, 9 ... 36। अब इसमें ये देखेंगे A2 - A1 कितना है, 6 - 3 = 3। A3 - A2 कितना है, 9 - 6 = 3। अतः यह एक समांतर श्रेणी है। क्योंकि सभी में D की वैल्यू इक्वल आ रही है। यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। अब इस श्रेणी में हम देखेंगे A = श्रेणी है 3, 6, 9, A = 3 हो गया। D = 6 - 3 = 3, L = 36। पूछा जा रहा है कुल पेड़ों की संख्या। तो टोटल ट्री N/2 A + L से निकाल देंगे। ये सूत्र लगा देंगे इसमें हम। N/2, N है कितने, सेक्शन है 12, तो 12/2। A मीन्स 3, L मीन्स 36। ये हो जाएगा 6 × 39। इसका मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 234। तो टोटल ट्री कितने हो गए, टोटल ट्रीज 234। इस प्रकार से ये प्रश्न हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए ये त्रिज्याएं दी गई 0.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, इस तरीके से 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर वृत्तों को खींचकर एक सर्कल बनाया गया है, जैसा कि चित्र ये बना हुआ है।
13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, ये निकालनी है। तो देखिए, हम इसमें थोड़ा हिंट दे रहे हैं, करना आपको है। ये जो आपका दिया गया है सर्किल, सबसे पहले तो एक ये सर्किल बनाई हूँ, फिर इसके बाद ये बढ़ा दिया इस तरीके से, ये सर्किल बड़ा हो गया, फिर ये बढ़ा दिया तो ये सर्किल बड़ा हो गया, फिर ये बढ़ गया 0.5 में तो ये बड़ा हो गया। इस प्रकार से दिया गया है, ये V दिया गया, ये A दिया गया। अब हम ये देखें, ये सर्किल है L1, ये L2, ये L3, ये L4, इस तरीके से फिगर आपका बना हुआ है। तो सबसे पहले देखें, पहले वाले सर्किल में ये कुल कितनी लंबाई होगी। पहले अर्धवृत्त की परिधि, जो इसकी लंबाई होगी वो इसकी परिधि होगी, और वृत्त की परिधि होती है 2πr, और इसकी रेडियस दी गई 0.5। तो पहला जो अर्धवृत्त होगा इसकी जो परिधि होगी 1/2 2π इंटू 0.5, इस 2 से 2 कट जाएगा, ये आएगा 0.5 पाई, 0.5 पाई सेंटीमीटर। दूसरे अर्धवृत्त की क्या होगी, देखो πr होती है अर्धवृत्त के लिए, तो इसमें भी हम लिख देंगे पाई 1.0 यानी कि 1.0 पाई। तीसरे की पाई 1.5, सो दिस इक्वल टू 1.5 पाई सेंटीमीटर। इसलिए ये एक श्रेणी बनेगी, और वो श्रेणी होगी आपकी 0.5 पाई, 1.0 पाई, 1.5 पाई। इस प्रकार से ये सीरीज आपकी बनेगी। अब ये सीरीज है कौन सी, इसके लिए क्या करेंगे कि हम A2 माइनस A1 निकालें। तो A2 माइनस A1 क्या होगा आपका 1.0 पाई माइनस 0.5 पाई, सो दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 0.5 पाई। A3 माइनस A2 निकालेंगे 1.5 पाई माइनस 1 पाई, ये भी हो जाएगा 0.5 पाई। तो चूंकि सार्व अंतर बराबर है, अतः श्रेणी AP होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, जिसमें A इज इक्वल टू 0.5 पाई, D इज इक्वल टू 0.5 पाई, N जो दिया गया है इसमें 13 चक्कर लगाए गए हैं, उत्तरोत्तर खींचकर इसमें 13 चक्कर लगाए गए हैं। तो N इज इक्वल टू हो जाएगा 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से तो 13 हो जाएगा, और इसमें फार्मूला लगेगा N इज इक्वल टू N/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इससे सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 19 में कहा गया है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है
क्वेश्चन नंबर 19, ये जो आपका फिगर दिया गया है, मैं अभी इस पे फोटोग्राफ खींच के डाल दूंगा। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उसकी अगली पंक्ति में 18 लट्ठे। तो हम अगर लट्ठों को रखें, लट्ठों की क्रमानुसार संख्या क्या होगी आपकी? पहले में 20, फिर इसके बाद 18 बचे, फिर 16, फिर 14, नहीं 20 की 19 है, 20 की 19, एक एक कम हो रहा, 20, 19, 18, इस प्रकार से हो रहे हैं। 17 होंगे, इसके बाद एक एक हो रहा है, डॉट डॉट। तो इस प्रकार से ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जा सकते हैं? तो ये देखेंगे, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 19 माइनस 20 इज इक्वल टू -1, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 18 माइनस 19 इज इक्वल टू -1। अतः ये सभी पद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं, इसलिए A इज इक्वल टू 20, D इज इक्वल टू -1। n आपको ज्ञात करना है, जबकि यस n इज इक्वल टू आपको दिया गया है 200। अब हम क्या करेंगे कि फार्मूला लगाएंगे, यस n इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से यस n 200, n निकालना है, n/2 हो गया, 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1 इंटू -1, ये इसका मल्टीपल हो जाएगा 400 इक्वल टू 40n माइनस ये n स्क्वायर हो जाएगा प्लस n। तो एक ये आपका इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। इस प्रकार से ये इक्वेशन बनेगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम 400 के मल्टीपल करेंगे, फैक्टर करेंगे, ये हो जाएगा 25 इंटू 16, 25 इंटू 16 इज इक्वल टू 400, देन n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0, पेयर बनेंगे। इसमें से n कॉमन है, n माइनस 25 माइनस 16, n माइनस 25 इक्वल टू 0, n माइनस 25 कॉमन है दोनों में, n माइनस 16 बचाइए, आपका 0 हो जाएगा। इफ n माइनस 25 is equal to 0, then n is equal to 25, n माइनस 16 इक्वल टू 0, देन n इज इक्वल टू 16। ये आ गया आपका। तो अगर हम A25 निकालें, A25 क्या होगा, a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी से a की वैल्यू कितनी है 20, प्लस ये हो जाएगा आपका
24 इंटू -1, सो दिस इक्वल टू -4। तो ये संभव नहीं होगा क्योंकि -4 गट्ठे ऊपर नहीं रखे जा सकते। A16 निकालें क्योंकि ये कहा गया है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। तो ये n 2 वैल्यू निकली, इसमें कौन सा सही होगा n का मान। इसके लिए हमने देखा कि इसकी वैल्यू निकालते हैं। A की वैल्यू 20 प्लस 16 -1 इंटू D की वैल्यू है -1, वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 20 माइनस 15 इक्वल टू 5। तो सबसे ऊपर सबसे ऊपरी पंक्ति में रखे लट्ठे बराबर 5 होंगे। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। ये आपकी आकृति बनी हुई है। ये सपोज दैट ये बाल्टी रखी हुई है और ये आपके इस बाल्टी में आलू डालने हैं, जबकि पहला आलू 5 मीटर की दूरी पर है, इसके बाद 3-3 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है यहाँ से और निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती, इसे उठाकर इस प्रकार से ये आलू उठाती है। तो देखिए पहले आलू को उठाने में चली दूरी, पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने में चली दूरी कितनी होगी। देखिए यहाँ पर कोई खड़ा है, यहाँ से इस स्थान तक जाएगा, पॉइंट ए तक सपोज दैट जाता है, ये 0 पॉइंट है, 0 से ए तक जाने में उसको 5 मीटर चलना पड़ा और पुनः यहाँ से आलू उठाने के बाद, क्योंकि यहाँ पर आलू रखे हुए हैं, ये यहाँ से आलू उठाने के बाद फिर ये पुनः बाल्टी में डालेगी आके, तो ये 5 मीटर जाना 5 मीटर आना, तो उसको कुल दूरी तय करनी पड़ेगी 5 × 2 यानी 10 मीटर। दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी तक लाने में 5 ये चला प्लस 3 यहाँ तक आने में, बी पॉइंट तक आने में, और इसको वापस जाने में उतनी दूरी चलनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 16 मीटर, 5 3 8 × 2। इसी प्रकार से तीसरा आलू ये जो सी पॉइंट पर है, तीसरा आलू उठाने में 5 + 3 + 3 × 2, तो ये हो जाएगा 3 3 6 + 5 11 2 जा 22 मीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से एक श्रेणी बनेगी और वो श्रेणी होगी आपकी 10 16 22, इसी प्रकार से 28 एंड सो ऑन। अब ये जो श्रेणी बनी हुई है, इस श्रेणी के द्वारा सभी आलू बाल्टी में आ जाए, इसमें प्रतियोगी को कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, तो इसको निकालने के लिए यहाँ पर n है 10 आलू रखे हुए हैं। इस श्रेणी में a बराबर है 10, d = है आपका 6 और n है 10। यस n n/2 2a + n - 1 × d फार्मूला लगा के
हल करेंगे आलुओं की संख्या निकल आएगी। इस प्रकार से इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हम प्रश्नावली है 5.4 जो कि ऐच्छिक है, एक्सरसाइज 5.4। इस 5.4 में जो पहला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, कहा गया है कि एक एपी दी गई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, एक 121, 117, 113 एंड सो ऑन। कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा, ये निकालना है। कौन सा पद ऋणात्मक पद होगा, पहला पद। हम ये मान लें कि जो भी ऋणात्मक पद होगा वो अलग है। पहले ए इक्वल टू देखें श्रेणी में, ए इज इक्वल टू 121, डी इज इक्वल टू 117, 117 माइनस 121, सो दिस इज इक्वल टू -4। ऋणात्मक पद के लिए क्या करना होगा, ऋणात्मक पद के लिए हमें L इज लेस देन 0, L की वैल्यू यानी लास्ट पद है 0 से कम हो, यानी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। A इक्वल टू 121 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू है -4 इज लेस देन 0। 121 माइनस 4n प्लस 4 इज लेस देन 0। 125 माइनस 4n इज लेस देन 0। या हम ये लिख सकते हैं कि 4n इज ग्रेटर देन 125, सो n इज ग्रेटर देन 125 अपॉन 4, n इज ग्रेटर देन 31/1/4। तो जो पहला पद होगा जो ऋणात्मक होगा इस श्रेणी का, इसलिए n इज इक्वल टू 32 लिख देंगे, क्योंकि n इज ग्रेटर देन दिस। तो श्रेणी का पहला ऋणात्मक पद इज इक्वल टू 32, n इज इक्वल टू 32, यानी 32वां पद श्रेणी का ऋणात्मक पद होगा। इसके बाद इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है, ये परीक्षा की दृष्टि तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी नॉलेज के आधार पर कर सकते हैं। एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग गिवन। एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है। तीसरे और सातवें पदों का योग इसमें दिया गया है 6 है। इसके बाद दूसरा इसमें दिया गया है, उनका गुणनफल 8 है। उनका गुणनफल 8 है, किसका? S3 इंटू S7 इज इक्वल टू 8। तो AP के 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है। AP के 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें पदों का योग है, सॉरी, इनका A3 A7, ये भी होगा A3 A7। तो सबसे पहले A3 निकालेंगे। हम यहाँ मान लें, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A, सार्वंतर D है, इसलिए A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? A3 इज इक्वल टू होगा A प्लस
3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए प्लस 2d। A7 जो होगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी ए प्लस 6d। इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट दिया गया है समीकरण 1 से क्या होगा, a प्लस 2d प्लस a प्लस 6d इज इक्वल टू 6, देन 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 6, या a प्लस 4d इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर आपका हो गया थर्ड। इसके बाद दूसरी जो है समीकरण 2 से देखें हम, a प्लस 2d इंटू a प्लस 6d इज इक्वल टू 8 दिया गया है। इसको सॉल्व करें हम। इसको सॉल्व करके हल करेंगे तो ये एक इक्वेशन, इसको सॉल्व करें तो आएगा ये आपका a प्लस 2d ए स्क्वायर a प्लस 4d लिखते हैं, इसको थोड़ा कन्वर्ट करते हैं, माइनस 2d, इसको लिख दें a प्लस 4d। ये एक ट्रिक है, इसको भी एक प्लस इंटू 2d लिख दें इक्वल टू 8। हमने क्या किया है कि 2d को 4d माइनस 2d लिख दिया, 6d को 4d प्लस 2d लिख दिया। अभी समझ में आ जाएगा क्योंकि समीकरण 1 में a प्लस 4d निकला है, तो समीकरण 1 से वैल्यू रख दें, इसकी जगह a प्लस 4d की जगह 3 माइनस 2d, देखें ज़रा यहाँ भी रख दें 3 प्लस 2d इक्वल टू 8, देन 9 माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। देखिए यहाँ से 4d स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 1, इसलिए d स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 और d की वैल्यू आपकी निकल आएगी प्लस माइनस 1/2। जब d की वैल्यू निकल आई तो एक बार d का मान प्लस रखेंगे, एक बार माइनस रखेंगे, a का मान निकल आएगा आपका। यहाँ से समीकरण नंबर 1 से जब a और d के जो दोनों मान निकलेंगे तो आप इसमें से 16 पदों का योगफल निकालेंगे, क्योंकि आपके पास a d निकल आएगा तो आप हल कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल। आज के लिए इतना।